दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी हमने तेजी देखी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। तो क्या सुजलॉन में गिरावट का सिलसिला थम चुका है? यहाँ से फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी ने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है। अब आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले साल भर से शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। क्या आने वाले समय सुजलॉन फिर बेहतर करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यूएस से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे। और विंड एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय क्या संभावना बनेगी और सरकार का क्या सपोर्ट मिलेगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 85,041 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 367 पॉइंट की गिरावट हुई। लगभग आधे % के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में थी। यानी बाजार में अब देख सकते हो कि फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। दबाव देखने को मिला ऊपर के लेवल पे। निफ्टी एनर्जी की बात की, यहाँ पर भी कुछ गिरावट थी। 35,058 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.1% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। तो आप देखिए 53.35 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.094% की तेजी थी। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। जो परसों क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत की। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि कुछ हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से 54 का इसने हाई बनाया। तो माहौल पॉजिटिव बना। आप देखिए इसका 52 का जो लो रेंज है वो 46 का है, हाई 74 का है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अभी इस समय निचले लेवल के आसपास ही है, परंतु उम्मीद है कि यहाँ से अब पॉजिटिव माहौल बनेगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत बेहतर है। Q2 कंपनी ने बहुत ही शानदार बताया था और अब Q3 की तैयारी हुआ। उम्मीद है कि Q3 भी बेहतर होगा। अब यहाँ पे कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें, पिछले एक महीने में यहाँ पे करीब 4% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में देख सकते हो कि 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से इसने 17.16% की गिरावट दर्ज की है। यानी पिछले एक साल से देखें तो स्टॉक कमजोर साबित हुआ है। यानी उन निवेशक जिन्होंने महीने या फिर साल भर पहले निवेश किया है, वो सारे फिलहाल सुजलॉन में लॉस में है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अभी भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, अच्छा खासा फायदा हो रहा है, क्योंकि 3 ईयर का रिटर्न 443% का पॉजिटिव बहुत ही बेहतरीन है। और 5 ईयर का रिटर्न तो 851% है। तो काफ़ी बेहतर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कमाया। परंतु अभी भी अपनी जो ऊपरी प्राइस थी उससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, जो 86 तक स्टॉक पहुंचा था। अब यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल ने 2026 में जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड जो शेयर किया, उसमें सुजलॉन, डाइक्सॉन और मोतीलाल ओसवाल के ये खास मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर थे, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। यानी सुजलॉन इस समय देखे तो पहली पसंद बना हुआ है मोतीलाल ओसवाल की। मोतीलाल ओसवाल सिर्फ इसकी रेटिंग को अपग्रेड नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह भी दे रहे। तो ये देख सकते हो कि उनको लगता है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप आइडेंटिफाई किए, जो 2024 के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं, और वो इसको ट्रैक कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस रिपोर्ट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल जो इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों पे इस समय बुलिश है, तो उसमें नंबर 1 पे आपको स्विगी दिखाई देगा, नंबर 2 पे डेक्सॉन टेक्नोलॉजी है, तो नंबर 3 पे सुजलॉन एनर्जी है, जो उनकी पसंद बना हुआ। नहीं, उनकी पसंद में टॉप 3 पे है सुजलॉन एनर्जी। उसके बाद में जिंदाल स्टेनलेस और नंबर 5 पे कोफोर्ज है। फिर यहाँ पे देखो कैंस टेक्नोलॉजी, और फिर रेडिको खेतान, और फिर वी मार्ट। ये जो स्टॉक है स्मॉल कैप और मिड कैप के, जिनको उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में जगह दी है और उन्होंने इसको पिक भी किया है, उन लोगों के लिए इसमें अपनी राय भी बुलिश रखी है। तो स्मॉल कैप में सुजलॉन इनकी पसंद में आ जाएगा टॉप 3 पे। तो यहाँ पे हम सुजलॉन एनर्जी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, उसमें आपको सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट का ही दिखाई देगा निवेश सबसे ज़्यादा, जिन्होंने 2.53% की होल्डिंग ली हुई है। यानी बहुत भारी निवेश किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल ने। विश्वास है उनको कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, तभी उन्होंने 2.5% के ऊपर की होल्डिंग ली हुई है इस कंपनी के अंदर।
नंबर 2 पे कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट है, जिनकी 0.93% के होल्डिंग है सुजलॉन में। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे कोटक आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ने निवेश किया हुआ है, उनकी 0.24% की होल्डिंग है सुजलॉन में। उसके बाद में यूटीआई मिड कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट की 1.34% की होल्डिंग है सुजलॉन में। और उसके बाद में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ने भी 0.74 करोड़ निवेश किया हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने निवेश किया हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे ज़्यादा निवेश तो मोतीलाल ओसवाल का और दूसरे भी जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है वो निवेश कर रहे हैं, इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल लेवल पर देखें तो इस समय इसका जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई वो 51.31 के आसपास है। अगर आरएसआई देख सकते हो कि 0 से 100 के बीच में होता है, उसमें आप देखो कि ट्रेडिशनली ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ओवरबोट जोन तभी होता है जब 70 के ऊपर चला जाता है, तो फिर ओवरबोट जोन में आ जाता है। और अगर ये आरएसआई जो सिग्नल के हिसाब से 30 के नीचे बिलो हो जाता है तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो इसका इस समय 51.31 का देख सकते हो कि आरएसआई है, इसका मतलब स्टॉक ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, न ही ओवरबोट जोन में है। अब यहाँ पे जो नई रिपोर्ट निकल के आ रही है, चाइना और इंडिया दोनों ने मिलके आप देखो कि जो इस समय विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है उसको 115.3 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। तो ग्लोबल डाटा के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना और इंडिया का ही है। इसमें भी ऑनशोर विंड का ही 91.8% की हिस्सेदारी है इंस्टॉलेशन में, जबकि ऑफशोर विंड का हिस्सा 8.2% है। यानी ज़्यादा करके इस समय जो इंस्टॉल कैपेसिटी निकल के आ रही है वो यहाँ पे क्लियरली देखिए ऑनशोर विंड के माध्यम से ही आ रही है। और यहाँ पे जो इस रिपोर्ट में जो एक अंदाजा लगाया गया 2030 तक के लिए जो फोरकास्ट किया गया है 934.6 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त हो सकती है ग्लोबल डाटा के हिसाब से। जो आने वाले समय जो मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो इस कैपेसिटी को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें एक बड़ा रोल इंडिया का भी होगा। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है तो उसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। यानी इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाला जो समय विंड एनर्जी सेक्टर के काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। अब एक जो बड़ी रिपोर्ट और निकल के आ रही है, यहाँ पे जो समुद्र के अंदर जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल की जाती है उसके ऊपर यूएस की सरकार ने रोक लगा दी है, यानी झटका लगा क्लीन एनर्जी को। तो यहाँ पे ट्रम्प सरकार ने एक बड़ा कड़ा फैसला किया और जो इस समय जो समुद्र के अंदर जो निर्माणाधीन सभी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है उनके ऊपर जो फेडरल लीज को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया। यानी वो प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी समुद्र में इस समय जो स्थापित किए जा रहे जो बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन है उन सबको यहाँ पे रोकना है। उनका कहना है कि जो ब्लेड है इस समय जो घूमती है बड़ी बड़ी, उसकी वजह से जो सुरक्षा के ऊपर खतरा हो जाता है, गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अभी इसके ऊपर कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन उनको लगता है कि इसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और इसी वजह से इन्होंने इसको रोकने का फैसला किया। तो ऑफशोर विंड जो देख सकते हो कि एक तरह से अब यहाँ पे प्रोजेक्ट यूएस में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से वो विंड एनर्जी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहे और उन्होंने अब यहाँ पे अपनी एक नई पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है। तो इससे जो अरबों डॉलर का जो निवेश है उस पर निगेटिव असर पड़ेगा। तो ये देख सकते हो इससे 6 गीगावाट की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो ठप हो सकती है। तो अमेरिका में ग्रिड कनेक्टिविटी की जो सप्लाई आने वाले समय प्रॉब्लम दे सकती है, जो बिजली उनके पास माध्यम से बन रही है। तो यूएस लगातार विंड टर्बाइन के खिलाफ है। तो देख सकते हो कि इसे थोड़ा सा झटका लगा विंड एनर्जी सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर, आगे की रणनीति को लेकर। अब Q3 आने वाला है, कंपनी ने देखो इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है कि उन्होंने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है, इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला भी किया है। अब पिछले एक साल में कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सितंबर 2024 में 2121 करोड़ का रेवेन्यू था, वो सितंबर 2025 में 3897 करोड़ तक पहुंचा। पिछले एक साल में अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा। प्रॉफिट की बात की यहाँ पर जबरदस्त जंप है। सितंबर 2024 में 201 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2025 में 1279 करोड़ तक पहुंचा है। जबरदस्त जंप है। और आप देख रहे हो जिस तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है, इशारा कर रहा है कि आने वाले समय सुजलॉन बहुत अच्छा कर सकता है। भले ही समय गिरावट हो, लेकिन आने वाले समय इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।